ओके हाय एवरीवन। सो हमारी लास्ट जो इंग्लिश रिवीजन सीरीज चल रही है उसमें किसी ने कमेंट किया था कि पैराजम्बल्स प्लीज, तो आज हम आ गए हैं विद पैराजम्बल्स क्लास। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम कुछ रूल्स देखेंगे पैराजम्बल्स के। ठीक है, कि हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने होते हैं जब भी हमें कोई पैराजम्बल बनाना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो आप, सबसे पहले क्या चीज़ करेंगे हम, कि हम ओपनिंग सेंटेंस फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ओपनिंग सेंटेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखो, जो टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर रहा हो बेसिकली। ठीक है, इट इंट्रोड्यूसेस द टॉपिक, या फिर इट डज नॉट बिगिन विद प्रोनाउंस लाइक ही, शी, दे, दिस, दीज, सच। ठीक है, तो जो भी हमारा इंट्रोडक्टरी सेंटेंस होगा वो हमारा प्रोनाउंस के साथ बिगिन नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, इसका मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। मैंने लिखा सचिन प्लेज क्रिकेट। ऑलराइट, और ये सपोज सेंटेंस ए है, और सेंटेंस बी मैंने लिखा ही इज वेरी गुड एट इट। ठीक है, तो अब आप बताओ कि पहला सेंटेंस इसमें से कौन सा होगा। देखो, दो, इसमें तो दो रीजंस होंगे जिसकी वजह से ये सेंटेंस पहला आएगा और ये सेंटेंस दूसरा आएगा। पहला रीजन इस चीज का क्या है, कि ये वाला जो सेंटेंस है ये इंट्रोडक्शन दे रहा है। ये वाला जो सेंटेंस है वो कह रहा है वेरी गुड एट इट, तो हमें नहीं पता कि इट क्या है, व्हाट इज इट, है ना। तो ये किसी चीज का इंट्रो नहीं दे पा रहा है, तो ये इंट्रोडक्टरी सेंटेंस और फर्स्ट सेंटेंस ओपनिंग सेंटेंस नहीं हो सकता है। एक तो ये रीजन है। सेकंड रीजन क्या है, सपोज मैं यहाँ पर इट ना भी लिखती और मैं लिख देती ही इज वेरी गुड एट प्लेइंग क्रिकेट, है ना। अगर मैं ये भी बोल देती तो भी ये फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता था, क्योंकि इसमें हमें ये नहीं पता कि ही कौन है, हु इज ही, है ना। तो पहले तो ही इंट्रोड्यूस होना चाहिए, फिर ही की बात होनी चाहिए ना। तो इसलिए पहला सेंटेंस ये आएगा कि सचिन प्लेज क्रिकेट, और फिर उसकी हमने बात करी कि ही इज वेरी गुड एट इट। ठीक है, तो ओपनिंग सेंटेंस आप कैसे देखोगे, जो इंट्रोड्यूस कर रहा है टॉपिक को और जो प्रोनाउंस के साथ बिगिन नहीं हो रहा है। ठीक है, अनलेस इट इज ऑलरेडी इंट्रोड्यूस, तो यहाँ पर ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुका था, इसलिए इसके बाद ये वाला सेंटेंस आ सकता है, इससे पहले ये वाला सेंटेंस नहीं आ सकता। तो आई गेस इतना क्लियर हो चुका है कि हम ओपनिंग सेंटेंस को कैसे कैसे कर सकते हैं। क्लियर है? ओके, लेट मी जस्ट इरेज दिस। ठीक है, उसके बाद हम स्टेप टू देखते हैं। तो स्टेप टू हमारा क्या होता है, स्टेप टू होता है कि हमें मैंडेटरी पेयर्स बनाने हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारे पास प्रोनाउन है तो उसका नाउन भी होना चाहिए, कॉज है तो उसका इफेक्ट भी होगा, क्वेश्चन है तो उसका आंसर भी होगा, है ना। देखो, और जनरल है तो स्पेसिफिक, इवेंट, रिजल्ट। ठीक है, तो मैंडेटरी पेयर्स आपको बनाने होते हैं जिससे आप सीक्वेंस फॉर्म करनी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, ओके, स्टेप नंबर 3 क्या है, यू हैव टू लुक फॉर कनेक्टर्स। कनेक्टर्स कैसे देखोगे आप, जैसे कि तुम्हारे वर्ड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हाउएवर, देयरफॉर, मोरओवर, दस, हेंस, है ना। ये जो सारे के सारे आपके वर्ड्स हैं, इनसे आपको पता चल जाता है कि हमारा कौन सा सेंटेंस पहले आएगा, कौन सा सेंटेंस बाद में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहीं पर देयरफॉर लगा रहे हैं तो वो किसी चीज का रिजल्ट है ना, या एक फाइनल स्टेटमेंट भी इंडिकेट कर सकता है। बट हमेशा ऐसा नहीं होता कि हमेशा तुम्हारा देयरफॉर लिखा है तो वो फाइनल स्टेटमेंट ही बनेगा, नहीं। लेकिन इससे आप इतना प्रिडिक्ट कर सकते हो कि कोई स्टेटमेंट सपोज पहले आई, तो उसके बाद देयरफॉर वाली स्टेटमेंट उसका रिजल्ट दे रही है, तो वो दोनों का पेयर बन जाएगा एक। ठीक है, ऐसे ही मोर ओवर के लिए है, ऐसे ही दस के लिए है, जो भी मतलब आपके सेंटेंसेस हैं उनको ये वर्ड जो है वो कनेक्ट करते हैं, तो उससे हमें पता चल जाता है कि कौन सा सेंटेंस पहले आएगा, कौन सा सेंटेंस बाद में आएगा। ऑलराइट, स्टेप नंबर 3 क्लियर है। स्टेप नंबर 4 पे चलते हैं। तो स्टेप नंबर 4 हमारा क्या है, कि वी हैव टू बिल्ड द लॉजिक। हमें लॉजिक बिल्ड करना है। लॉजिक कैसे बिल्ड करेंगे, कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन आया, फिर हमारी एक्सप्लेनेशन आई, फिर हमारा एग्जाम्पल आया, और फिर हमारा कंक्लूजन आया।
ठीक है। तो सबसे पहले आप देखो क्या करोगे कि सपोज 4 सेंटेंसेस हैं, आपने 4 ब्लैंक्स बना लिए। सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करोगे कि पहला सेंटेंस कौन सा आ सकता है। मैंने बताया कि पहला सेंटेंस जो है वो प्रोनाउन से स्टार्ट नहीं होगा, वो किस चीज़ का इंट्रोडक्शन दे रहा होगा, है ना। तो ऐसे आप फर्स्ट सेंटेंस तो आइडेंटिफाई कर ही लोगे। उसके बाद आप पेयर्स बनाना शुरू करोगे कि ये दोनों का पेयर बन रहा है, इन दोनों का पेयर बन रहा है। आप कनेक्टर्स देखोगे, तो इन सब से आप फिर एक लॉजिकल फ्लो बिल्ड करोगे और आप सीक्वेंस तक पहुंच जाओगे कि इस पैराजिम्बल का करेक्ट सीक्वेंस क्या हो सकता है। ऑलराइट, ओके। अगर ये क्लियर है तो हम क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं, बिकॉज क्वेश्चन से ही हमें एकदम अच्छे से क्लियर होगा इस चीज़ का कॉन्सेप्ट। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने रखा है बहुत ही इजी लेवल का रखा है। वैसे तो इसमें सारे ही जो हैं वो थोड़े से बिगिनर लेवल के ही रखे हैं, ताकि हम बेसिक्स पहले समझ पाए, ताकि हम टफ क्वेश्चंस बाद में कर पाए। ओके। इट कीप्स द बॉडी हेल्दी। फर्स्ट सेंटेंस हमने पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि इट कीप्स द बॉडी हेल्दी। हमने बोला कि इसमें इट क्या है ना। इट क्या है, इट का तो हमें पता ही नहीं है इट क्या है। तो क्या ये पहला सेंटेंस आ सकता है, ये फर्स्ट सेंटेंस बन सकता है? नो, दिस कैन नॉट फॉर्म द फर्स्ट सेंटेंस। हमने 4 ब्लैंक्स बना लिए, 1 2 3 4। हमें पता चल गया कि ए तो फर्स्ट पे नहीं आएगा। ऑलराइट, सेकंड सेंटेंस पढ़ते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज इज इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन। ये एक टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर रहा है, ये रेगुलर एक्सरसाइज की बात कर रहा है, ये इंट्रोडक्टरी सेंटेंस हो सकता है ना। तो इसको हमने कह दिया ओके, दिस कैन कम फर्स्ट। ओके। थर्ड सेंटेंस हमने पढ़ा, इट ऑल्सो इम्प्रूव्स मेंटल हेल्थ। इट व्हाट इम्प्रूव्स मेंटल हेल्थ, है ना। इट की बात हुई है, हमें नहीं पता इट क्या है, फर्स्ट पे नहीं आ सकता। देयरफॉर, अब आप इसको देखो कि ये फर्स्ट पे तो नहीं ही आ सकता, कोई बात पहले होगी, उसी से कोई रिजल्ट निकल के आया होगा, तभी हम बोलेंगे देयरफॉर पीपल शुड एक्सरसाइज डेली। तो फर्स्ट सेंटेंस आइडेंटिफाई हो चुका है कि हमारा बी सेंटेंस ही सबसे पहले आएगा, बी को हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया। फाइन, ओके। इसके बाद क्या आएगा देखो। अब देखो इसके बाद के लिए बहुत ध्यान से समझना इस चीज को। जो मेरा सेंटेंस नंबर ए है और सेंटेंस नंबर सी है, ये दोनों ही इट इट लिख रहे हैं। ठीक है। इट क्या है, रेगुलर एक्सरसाइज है, ये तो हमें पता चल चुका है। लेकिन रेगुलर एक्सरसाइज है क्या है, इट। ठीक है। और ये भी यहाँ पर भी क्या है, इट। ओके। लेकिन कौन सा सेंटेंस पहले आएगा, ए आएगा या सी आएगा, ये कैसे आइडेंटिफाई करोगे। देखो अगर यहाँ पर लिखा होता इट इम्प्रूव्स मेंटल हेल्थ, यहाँ पर ऑल्सो ना होता, तो ये भी बी के बाद आ सकता था, बी के बाद सी हो सकता था, है ना। या फिर बी के बाद ए भी हो सकता था, मतलब कि यहाँ पर ए या सी दोनों में से कुछ भी आ सकता था। ऑलराइट। लेकिन यहाँ पर हमें ऑल्सो दे दिया, तो हमारा काम एकदम इजी कर दिया इन्होंने। कैसे इजी कर दिया कि ऑल्सो वाला बाद में आएगा ना, पहले हम उसका एक बेनिफिट बताएंगे, फिर सेकंड बेनिफिट बताएंगे कि वो ये भी करता है और वो ये भी करता है। तो इसलिए पहले हमारा ए आ जाएगा और फिर सी आ जाएगा, एंड फाइनली देयरफॉर पीपल शुड एक्सरसाइज डेली, जो उस चीज का रिजल्ट है, एक कंक्लूजन है, एक आउटकम है, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, लास्ट सेंटेंस बन जाएगा। सो बी ए सी डी इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दिस क्वेश्चन। फाइन। सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा सा लेवल को धीरे धीरे हार्ड कर, मतलब हार्ड तो नहीं होंगे, बिगिनर लेवल ही है सारे के सारे, बट थोड़ा सा लेवल को इंक्रीज करते रहेंगे ताकि हम बेसिक्स क्लियर हो जाए हमें। ठीक है। ओके। क्वेश्चन नंबर 2, सेंटेंस नंबर ए इज कॉन्सिक्वेंटली। सबसे पहले ही क्या आ गया, कॉन्सिक्वेंटली, तो हमें पता चलेगा कि ये तो फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता, कॉन्सिक्वेंटली बोल दिया है, कॉन्सिक्वेंटली से पहले कुछ तो आना चाहिए। ठीक है। तो फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता। ओके। सेकंड सेंटेंस देखते हैं। राइजिंग लेवल्स ऑफ एयर पॉल्यूशन हैज बिकम अ मेजर कंसर्न इन अर्बन एरियाज। ठीक है। तो राइजिंग लेवल्स जो हैं एयर पॉल्यूशन के, वो एक मेजर कंसर्न बन गए हैं अर्बन एरियाज में। ये तो हमारा एक चीज का इंट्रोडक्शन दे रहा है, हमें बता रहा है एक मेजर कंसर्न के बारे में, तो ये फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है। ठीक है। ब्लैंक्स बना लेते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है। तो फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है। इसके बाद दीज मेजर्स एम टू रिड्यूस
व्हीकल एमिशन एंड इम्प्रूव एयर क्वालिटी। इसमें दीज बोल दिया, दीज मेजर्स कौन से मेजर्स हमें नहीं पता, तो फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता। देन डी सेंटेंस पढ़ते हैं, एक्सपर्ट्स बिलीव दैट अनचेक्ड पॉल्यूशन कैन लीड टू सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये भी कुछ रिलेटेड लग रहा है, बट फर्स्ट पे तो हमें पता चल रहा है कि बी ही आएगा हमारा, क्योंकि यही इंट्रोड्यूस कर रहा है टॉपिक को। और सेंटेंस ई, गवर्नमेंट आर ऑल्सो एनकरेजिंग द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो ये भी रिलेटेड है, कहीं ना कहीं बीच में आएगा। ओके, फर्स्ट सेंटेंस पता चल गया हमें कि बी आ जाएगा, तो फर्स्ट हमने लिख दिया। सेकंड क्या आएगा, अब ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट होता है कि हमें फर्स्ट सेंटेंस तो इजीली मिल जाता है, बट आगे नहीं समझ आता कि सेकंड सेंटेंस हमारा कौन सा बनेगा। तो हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, देखो देखो हम कैसे करेंगे। राइजिंग लेवल्स ऑफ एयर पोल्यूशन, ये सबसे पहले हमारी बात हो गई कि मेजर कंसर्न बन चुका है। ठीक है, बन चुका है। इसके बाद तुम्हारा कौन सा सेंटेंस आ सकता है, कॉन्सिक्वेंटली वाला आ सकता है क्या। कॉन्सिक्वेंटली सेवरल सिटीज हैव स्टार्टेड प्रमोटिंग, ये इससे रिलेटेड बात है क्या कि ये मेजर कंसर्न बन चुका है और इसके साथ साथ प्रमोट करने लग गए हैं, नहीं ना। इससे रिलेटेड बात तो नहीं है। पहले तो हम प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, प्रॉब्लम के बाद एकदम से उसका सोल्यूशन तो नहीं आ जाएगा, पहले उसके बारे में बात करेंगे हम कुछ। तो ये भी सेकंड सेंटेंस तो हमारा नहीं आ सकता ए। तो सेकंड सेंटेंस कौन सा आ सकता है, दीज मेजर्स, क्या हमने मेजर्स की बात की है अभी तक, नहीं की, तो सी भी नहीं आ सकता यहाँ पर। ठीक है, डी आ सकता है क्या, एक्सपर्ट्स बिलीव दैट अनचेक्ड पॉल्यूशन कैन लीड टू सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स। ये बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि हमारी पॉल्यूशन की बात यहाँ पर हुई थी कि ये मेजर कंसर्न है, और इसी की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं कि एक्सपर्ट्स ऐसा बिलीव करते हैं कि अनचेक्ड पॉल्यूशन लीड कर सकता है टू सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो ये बिल्कुल आ सकता है, और गवर्नमेंट एनकरेजिंग वाला तो बाद में ही आएगा, बिकॉज वो तो एक सोल्यूशन ही हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम डाल देंगे सेंटेंस नंबर डी। बी डी हमारे सेट हो गए हैं। थर्ड सेंटेंस कौन सा हो सकता है, देखो अब एक्सपर्ट्स ने ऐसा बिलीव किया ना कि इससे सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अगर मैं सेंटेंस ए पढ़ूं तो मैं देख सकती हूँ कि कॉन्सिक्वेंटली सेवरल सिटीज हैव स्टार्टेड प्रमोटिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड साइकिलिंग। तो अब ये वाला सेंटेंस हमारा बिल्कुल अप्रोप्रिएटली यहाँ पर आ सकता है कि, है ना, तो हमारा ए यहाँ पर आ जाएगा। करेक्ट। इसके बाद कौन सेंटेंस आ सकता है, तो देखो दीज मेजर्स एम टू रिड्यूस व्हीकल emissions एंड इम्प्रूव एयर क्वालिटी, क्या ये वाला आएगा या फिर ये वाला आएगा, ऑब्वियसली ये आएगा। कौन से मेजर्स, अब तक हमने कोई मेजर्स थोड़ी ले लिए हैं, हम सिर्फ सेवरल सिटीज ने क्या स्टार्ट किया, प्रमोट करना स्टार्ट किया पब्लिक ट्रांसपोर्ट को, साइकिलिंग को, बट इसको हम ये तो नहीं कह सकते ना दीज मेजर्स एम टू रिड्यूस व्हीकल emissions, है ना। तो हम क्या कहेंगे, गवर्नमेंट आर ऑल्सो एनकरेजिंग द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ये सारे के सारे जो मेजर्स हैं ये फिर ऑटोमेटिकली, मतलब ये सारे के सारे कंबाइंडली जो हैं ये मिल करके क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे टू, रिड्यूस किस चीज को करेंगे, व्हीकल emissions को, और इम्प्रूव करेंगे एयर क्वालिटी को। सो दिस विल बी आर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर, आई गेस क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट सेंटेंस कौन सा हो सकता है, देखो जैसे ही मैंने ए सेंटेंस पढ़ा ना, मतलब देखते ही पता चल गया कि ये तो फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता, क्योंकि उसने बोल रखा है एज अ रिजल्ट। ठीक है, तो फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा। स्टडीज हैव शोन दैट workplace stress reduces productivity and job satisfaction। ठीक है, स्टडीज ने क्या दिखाया है कि वर्क प्लेस स्ट्रेस प्रोडक्टिविटी रिड्यूस करता है, जॉब सेटिस्फैक्शन रिड्यूस करता है। तो हम अगर इसकी बात करें तो ये एक टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर रहा है, ये पहला सेंटेंस हो सकता है। क्लियर, एक दो तीन चार पांच। ओके, दीज इनिशिएटिव्स, कौन से इनिशिएटिव्स, फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता। एम्प्लॉयज हु फील सपोर्टेड आर जनरली मोर मोटिवेटेड एंड कमिटेड। ठीक है, तो ये भी कुछ टॉपिक से रिलेटेड बात कर रहा है, बट फर्स्ट सेंटेंस तो नहीं ही है ना, क्योंकि कोई टॉपिक इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा है ये।
Organizations have realized that a healthy workforce contributes to long term success, है ना? ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सारी की सारी चीज़ का एक सॉल्यूशन हो कि अगर ऑर्गेनाइजेशन ने ये रियलाइज कर लिया है कि हेल्दी वर्कफोर्स जो है वो लॉन्ग टर्म सक्सेस को कंट्रीब्यूट करेगा, तो ये तो मुझे कंक्लूजनल सेंटेंस लग रहा है अभी तक तो। ठीक है, तो फर्स्ट सेंटेंस मुझे मिल चुका है कि फर्स्ट सेंटेंस मेरा कौन सा बन जाएगा, सेंटेंस नंबर बी। तो इसको हम प्लेस कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस मिल गया। सेकंड सेंटेंस क्या आ सकता है? देखो फर्स्ट वाला तो नहीं आ सकता। एक मिनट, एक मैं पढ़ती हूँ। स्टडीज हैव शोन दैट वर्क प्लेस स्ट्रेस रिड्यूसेस प्रोडक्टिविटी एंड जॉब सेटिस्फैक्शन। एज अ रिजल्ट कंपनीज आर इन्वेस्टिंग मोर इन एम्प्लॉय वेलबींग प्रोग्राम्स। ठीक है, ये आ सकता है सेकंड सेंटेंस। और पढ़ते हैं एक बार। दीज इनिशिएटिव्स, ये तो नहीं आएगा, कोई इनिशिएटिव की बात तो अभी हुई नहीं है। इनिशिएटिव वैसे इसमें आया है तो ए और सी का पेयर बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर हमने कोई इनिशिएटिव ही तो लिया। कंपनीज ने ज़्यादा इन्वेस्ट करना शुरू किया किसमें, एम्प्लॉय वेलबींग प्रोग्राम्स में। अगर ये एक इनिशिएटिव की बात यहाँ पर हुई है तो इसी इनिशिएटिव की बात यहाँ पर हो रही है कि इन इनिशिएटिव ने क्या इंक्लूड किया, फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स, काउंसलिंग सर्विसेज एंड वेलनेस एक्टिविटीज। तो ए और सी का एक पेयर हमारा फॉर्म हो गया, इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। फाइन। Employees who feel supported are generally more motivated and committed, है ना? तो इसके बाद ई आने, ऐसा लग रहा है कि हमारा डी सेंटेंस आ सकता है, क्योंकि उनको अगर ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा तो वो मोटिवेटेड और कमिटेड फील करते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा। और लास्ट में हमने देख ही लिया था कि एक हमें कंक्लूजनल सेंटेंस लग रहा है, तो लास्ट में ई आ जाएगा। ए सी डी हमने बना लिया, वो यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर? आई गेस अब क्लियर होना शुरू हो गया होगा धीरे धीरे। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके। फर्स्ट सेंटेंस सच इनोवेशंस बोल दिया, नहीं बन सकता। सेकंड सेंटेंस द रैपिड एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी हैज ट्रांसफॉर्म्ड द बैंकिंग सेक्टर, हो सकता है एक टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर रहा है कि टेक्नोलॉजी का जो रैपिड एडवांसमेंट है उसने बैंकिंग सेक्टर को ट्रांसफॉर्म कर दिया है। देन थर्ड सेंटेंस, मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस नाउ अलाउ कस्टमर्स टू परफॉर्म ट्रांजैक्शंस एनी टाइम। देखो ये भी फर्स्ट सेंटेंस हो सकता था अगर बी सेंटेंस ना आता, लेकिन ये ज़्यादा इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ना कि हमारी जो टेक्नोलॉजी का रैपिड एडवांसमेंट है उसने बैंकिंग सेक्टर को क्या किया, ट्रांसफॉर्म किया। तो अगर उसने ट्रांसफॉर्म किया तभी तो हम इसकी मतलब इंट्रोडक्शन हमने इस चीज़ का दे दिया। और फिर हमने उसकी बात करी कि मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस ने अब क्या किया है, कस्टमर्स को अलाउ करता है टू परफॉर्म ट्रांजैक्शंस एनी टाइम। ठीक है, तो बी के बाद सी आएगा। बी और सी का एक पेयर मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, बैंक्स हैव ऑल्सो इंट्रोड्यूस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू इम्प्रूव कस्टमर सपोर्ट। अगर यहाँ पर ऑल्सो ना होता तो शायद बी के बाद डी भी आ सकता था, लेकिन पहले सी आएगा क्योंकि उसमें ऑल्सो नहीं है। उसने सबसे पहली चीज़ बताई है कि उससे क्या हुआ है, और ऑल्सो ने सेकेंड चीज़ बताई है कि उसने ये भी इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, ओके, तो बी सी डी हमारा अभी तक मुझे दिख रहा है। देन ए हमारा सेंटेंस क्या बोल रहा है, सच इनोवेशंस, तो यही सारे इनोवेशंस हुए हैं, तो सच इनोवेशंस आ सकता है अब हमारा, तो ए आ जाएगा। और फिर हमारी ई की बात हो जाएगी, एज रिजल्ट कस्टमर एक्सपेक्टेशंस हैव चेंज्ड सिग्निफिकेंटली। तो ये तो हमारा बिना ब्लैंक बनाए ही क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कैसे सॉल्व हो गया, जैसे ही हमने सेंटेंसेस देखे और पेयर्स बनाने शुरू किए वैसे वैसे हमारा पैराजम्बल सॉल्व होता गया, तो बहुत ही इजी हो गया है ना। तो ये हमारा सेंटेंस बन गया। ओके, आगे चलते हैं। आई गेस अभी तो एकदम क्लियर होने लगी होंगी चीज़ें। एक लास्ट सेंटेंस देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। एंड ये सिर्फ बिगिनर लेवल वाले मैंने अभी करवाए हैं। एंड इसके बाद अगर आपको ये क्लास पसंद आई देन यू कैन डेफिनेटली कमेंट डाउन बिलो। आई विल कम अप विद नेक्स्ट क्लास जिसमें हम थोड़े और हार्ड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 5, सेंटेंस नंबर ए देखते हैं। इसमें क्या है, देयरफॉर बोल दिया, फर्स्ट सेंटेंस नहीं बन सकता। टेक्नोलॉजी हैज चेंज द वे स्टूडेंट्स एक्सेस इंफॉर्मेशन। ओके, ये किस चीज़ को इंट्रोडक्शन दे रहा है ना। टेक्नोलॉजी हैज चेंज द वे स्टूडेंट्स एक्सेस इंफॉर्मेशन, तो ये हो सकता है।
हो सकता है बिल्कुल, है ना? ओके, ये हो सकता है। देन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड इंटरैक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंसेस दैट इम्प्रूव एंगेजमेंट, है ना? तो इससे रिलेटेड बात लग रही है ये आपको? बिल्कुल लग रही है ना कि टेक्नोलॉजी ने चेंज कर दिया है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ये प्रोवाइड करते हैं। तो बी सी का पेयर मुझे दिखाई दे रहा है। फिर however teachers continue to play a vital role in guiding students. however टीचर्स जो हैं वो एक वाइटल रोल प्ले करते हैं किस चीज में? इन गाइडिंग स्टूडेंट्स। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने ये चीज करी है और टीचर्स ये चीज करते हैं। तो सी के बाद डी मुझे लग रहा है, कनेक्टर दिया हुआ है, इससे रिलेटेड बात ये लग रही है बिल्कुल। ठीक है, तो ई सेंटेंस क्या है मेरा? ई सेंटेंस ने तो ये बोला कि अ बैलेंस्ड अप्रोच कंबाइनिंग टेक्नोलॉजी, है ना, एंड ह्यूमन इंटरैक्शन प्रोड्यूसेस द बेस्ट आउटकम्स। तो ये इन सब बातों को साथ में जोड़ रहा है कि जो बैलेंस्ड अप्रोच है टेक्नोलॉजी की और ह्यूमन इंटरैक्शन की, ये बेस्ट आउटकम्स प्रोड्यूस करती है ना? तो ये आ सकता है यहाँ पर। और फाइनली ए ने क्या बोला है कि देयरफॉर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आर इंक्रीजिंगली इनकॉर्पोरेटिंग डिजिटल टूल्स इनटू क्लासरूम्स। तो ये हमारा यहाँ पर आ सकता है ना? कि ऐसा, ये जो बैलेंस्ड अप्रोच थी, टेक्नोलॉजी और ह्यूमन इंटरेक्शन को कंबाइन किया जिसने, इसने बेस्ट आउटकम्स प्रोड्यूस किए। इसकी वजह से जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वो इंक्रीजिंगली इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं किस चीज़ को? डिजिटल टूल्स को अपने क्लासरूम्स में। ठीक है, सो दिस इज आर फाइनल सीक्वेंस। आई गेस आज की क्लास में एकदम क्लियर हो गए होंगे एटलीस्ट बेसिक्स कि हम कैसे एक पैराजम्बल को अप्रोच करते हैं। एंड आई डेफिनेटली कम अप विद मोर हार्ड क्वेश्चंस if only if you comment in the comment section below. Thank you so much for watching. Bye bye.